वलेओ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, BAO एग्रीकल्चर TA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वो एग्रोनॉमी यानी कि फसलों उत्पादन से संबंधित रहेगी। इसके अंदर हार्टिकल्चर के प्रश्न, एग्रोनॉमी के प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को इसमें इकट्ठा करके डाला गया है और कम से कम 294 प्रश्न को आज के इस वीडियो में रहेगा। तो सभी प्रश्न काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और सब नए डाटा से लिए गए हैं। ठीक है, टोटल का टोटल जितने प्रश्न हैं नया डाटा से लिया गया है 2023-24 से। तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इस वीडियो को पढ़ने के बाद। 296 प्रश्न रहेंगे जो काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है BAO के लिए, AGTA के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितनी प्रतिशत है, वर्तमान में बताना है। ठीक है, तो भारत की औसत फसल चक्र गहनता वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में है दोस्तों 151.1। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संसार में किस फसल का उत्पादन और क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो संसार में बताना है किस फसल का उत्पादन और क्षेत्रफल जो कि सर्वाधिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मक्का की पत्तियों के शीर्ष पर सफ़ेद होना किसका सूचक है? तो किसका सूचक है? तो ये हो जाएगा ZN की कमी का सूचक है दोस्तों। ZN की कमी का सूचक है। मक्का के पत्तियों पर शीर्ष पर सफ़ेद होना यानी कि ऊपरी भाग पर सफ़ेद होना ZN की कमी का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट बताना है कौन से खाद्यान्न के अंदर देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों मक्का के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की प्रतिशत कितनी संतृप्त की गई है? तो अगर अन्न का भंडारण कर रहे हैं तो उसमें नमी की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12% से कम। ठीक है, अनाज के लिए रखा जाता है 10 से 12%, दलहनी के लिए रखा जाता है 8 से 10% और तिलहनी के लिए रखा जाता है 6 से 8%। ये तीनों ही चीज़ें आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है दलहन का, ये आपको बताना है। तो दलहन का सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला राष्ट्र भारत हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो सोयाबीन के अंदर तेल की परसेंटेज बताना है। तो यहाँ पर परसेंटेज जो पाया जाता है सोयाबीन के अंदर 20 से 22% पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। तो पूरे विश्व में बताना सर्वाधिक क्षेत्रफल कपास का कौन से देश का है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भारत। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत फर्स्ट रैंक पर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है क्यूरिंग की क्रिया किस फसल से संपन्न होती है? तो क्यूरिंग की क्रिया बताना है किसमें की जाती है, कौन सी फसल से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तंबाकू में क्यूरिंग की क्रिया की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ की प्रतिशत को क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको हम ब्रिक्स कहते हैं। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ को प्रतिशत को क्या कहते हैं? तो ब्रिक्स कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन कह रहा है आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। तो आयरन की सबसे अधिक मात्रा जो पाई जाती है दोस्तों वो सेब के अंदर देखने को मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सेब। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थायमीन की सर्वाधिक मात्रा किस फल में होती है। तो थायमीन की मात्रा कौन से फल के अंदर देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा काजू के अंदर थायमीन देखने को मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, एक तरफ सूची 2, तो इन दोनों को हमको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, मिलान करते हैं इसका। यहाँ देखेंगे हरा सोना किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो हरा सोना जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है अफीम को। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे झूठा सोना किसे कहा जाता है। तो झूठा सोना पायराइट को कहा जाता है। उसके बाद फलों का राजा किसे कहते हैं। तो फलों का राजा आम को कहा जाता है। उसके बाद फलों की रानी लीची को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड के साथ मिलाप कर लेंगे। तो ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है। तो पुष्प उत्पादन करने वाला जो राष्ट्र है वो है नीदरलैंड। ये सबसे ज़्यादा पुष्प उत्पादन करने वाला देश है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे सेब उत्पादन से राज्य कौन सा है। तो जो सेब का उत्पादन करने वाला भारत के अंदर बताना है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य सेब उत्पादन करता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर जम्मू और कश्मीर। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। तो सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला हो जाएगा थाईलैंड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कुफरी बताना किस फसल की किस्म है। तो कुफरी जो किस्म है ये आलू की किस्म है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चाय का जन्म स्थान कहाँ है। तो चाय का जन्म स्थान हो जाएगा चीन दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का जो स्थान है दोस्तों वो है तीसरा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे सूरजमुखी का जन्म स्थान पूछ रहा है कहाँ पर है। तो सूरजमुखी का जो जन्म स्थान हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। शीर्ष केसर उत्पादक राज्य बताना है। तो केसर उत्पादक राज्य पूछ रहा है यहाँ पर कौन हो जाएगा। तो केसर उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है। देश में तिलहन की मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी भी आयात पर निर्भर करता है, क्योंकि बताना क्यों। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे इसमें किसान अन्य खाद्यान्नों की पैदा करने की अधिकतम अधिमान देते हैं जिसकी समर्थन कीमतें अधिक लाभकारी हैं। ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे तिलहनी फसलों की पैदावार अधिकांश वर्षा पर निर्भर करती है। ये भी ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड हमारे दोनों ठीक हैं। इसके बाद देखेंगे पेड़ों से उत्पन्न बीजों और चावल चोकर से तेल निकालने की प्रक्रिया को अभी प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ये लाया जाता है, तो इसलिए हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद देखेंगे यहाँ फोर्थ ऑप्शन हमारा कह रहा है तिलहन की फसल को पैदा करने की अपेक्षा तिलहनी का आयात बहुत सस्ता पड़ता है। उपरोक्त कथनों पर कौन सा सही है। तो ये भी सस्ता नहीं पड़ता दोस्तों। डी ऑप्शन। तो दो हमारे गलत हो गए, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये दो गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है।
कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कपास, मूंगफली और मक्का, और यहाँ सरसों अलग है, ठीक है। तो ये रबी का हो गया, बाकी ये तीनों खरीफ का हो गया, इसलिए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो खरीफ फसलें पूछ रहा था, खरीफ फसलें कौन सी हैं, तो खरीफ फसलें हो जाएंगी हमारी कपास और यहाँ पर मूंगफली और ये मक्का, और ये सरसों जो है ये रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा का बागवान कहाँ लगाए गए थे। तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा के बागवान जो लगाए गए थे दोस्तों, वो लगाए थे चिकमंगलूर जनपद में। चिकमंगलूर जनपद में लगाया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन करता है, तो गेहूं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय धान अनुसंधान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ। तो कौन सा धान हो जाएगा, तो लूनी श्री यहाँ पर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चुनाव करना है। चाय देखेंगे असम की मुख्य फसल है, ये बात ठीक है, चाय जो है असम की मुख्य फसल है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, तो ये कहवा जो है तमिलनाडु की मुख्य फसल नहीं है। इसके बाद देखें तंबाकू आंध्र प्रदेश की विस्तृत पैमाने पर खेती की जाती है, ठीक है। जूट छत्तीसगढ़ मुख्य फसल है, तो ये पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। तो हमारा 1 और 3 ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्नलिखित में से पौधे का फल है, तो कौन सा पौधे का फल है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सौंफ। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा कनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहनी फसलों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की प्रमुख विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ देखेंगे इसके बीजों में तेल की मात्रा अत्यधिक उच्च होती है, या इसके बीजों में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रचुरता होती है, इसके तेल में सेल्फ आयु लंबी होती है, या इनके तेल में एरूसिक अम्ल बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके तेल में एरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा पाई जाती है। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है। तो लहसुन में जो विशिष्ट गंध आती है वो सल्फर यौगिक के कारण आती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है, वो हो जाएगा सूरजमुखी का तेल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कथन ए किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है, कारण चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर जो किसी भी अफ्रीका देश में चाय के बागान नहीं है, चाय के बागान है, तो ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वरक की आवश्यकता होती है, ये बात ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ए गलत है परंतु आर सही है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पौषणिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है, नहीं पूछा है। चावल, रागी, मलाई उतारा
हुआ दूध या अंडा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए के मतलब चावल के अंदर कैल्शियम नहीं पाया जाता है, बाकी रागी है और मलाई दूध के अंदर जो होता है अंडा, इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, निम्नलिखित में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा जो पाई जाती है दोस्तों वो आंवला के अंदर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है। तो सर्वाधिक विटामिन ए जो पाया जाता है पके हुए आम के अंदर पाया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 पर। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ वाली है। तो जड़ वाली सब्जी बताना है तो वो हो जाएगी यहाँ पर शकरकंद, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो पूरे विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो है आलू, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है। तो कैल्शियम की पदार्थ की मात्रा मेथी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है मेथी के अंदर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सस्य स्वरूप को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। वो हो जाएगा भौगोलिक सोच विचार, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे भारत में किसके आने से यहाँ मक्का की फसल आई। तो बताना है भारत में किसके आने से यहाँ मक्का की फसल आई। तो ये पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पके हुए अंगूर में होता है। तो पके हुए अंगूर में ग्लूकोज की मात्रा होती है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोज स्टैंड प्रजाति बताना है किससे संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लीची की प्रजाति है, रोज सेंटेड, ठीक है, याद रखेंगे रोज सेंटेड किसकी प्रजाति है, ये लीची की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे सुपर स्टार किसकी प्रजाति है। तो सुपर स्टार जो प्रजाति है ये गुलाब की है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अल्फा अल्फा है। तो अल्फा अल्फा क्या है, तो एक प्रकार की अल्फा अल्फा घास होती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। तो कितने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सेब की सुगंध निम्नलिखित में से किस एक के कारण आती है। ये मैलिक अम्ल के कारण आते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है। तो वो विटामिन निकल जाती है सी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 मक्के की खेती की जा सकती है। तो मक्के की जो खेती है पूरे वर्ष भर कर सकते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिए गए मानचित्र में 3 क्षेत्र संख्याओं में चिन्हित किए गए हैं, इनमें से कौन सा गन्ना रोपण क्षेत्र को निरूपित करता है, ये बताना है। 3 क्षेत्र यहाँ पर देख सकते हैं, 3 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है, 1 नंबर यहाँ है। तो कौन सा क्षेत्र इसमें से गन्ना वाला है, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 और 3, यानी कि 2 और 3 ये गन्ना क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो भारत में सर्वाधिक जूट का जो क्षेत्रफल है वो पश्चिम बंगाल राज्य का है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है। लो प्रोडक्टिविटी का कारण बताना है, इसमें से क्या हो जाएगा। तो इसका जो कारण है आवश्यकता से अधिक लोगों का
कृषि कार्यों में लगे रहना ये भी है, जोतों का आकार छोटा होना ये भी है, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक ये भी ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी के सभी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है महाधान सुपर राइस विकसित किया, तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये जी.एस. खुश ने विकसित किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति कौन सी है? तो चावल की खेती करना है तो उसके लिए जलवायु कैसी चाहिए? तो उसके लिए दोस्तों जलवायु चाहिए 100 सेंटीमीटर के ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है साओ पोलो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता का अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो कटाई के समय पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 12% से अधिक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले रसायन का नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं रंगीन फलों में सोडियम बेंजोएट, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 रोम में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी? फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1993। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश फर्स्ट पर है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सेब के फलों का हल्का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण आता है? तो सेब के फलों का हल्का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण आता है ये आपको बताना है। तो ये आता है एंथोसाइनिन के कारण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है? पूरे विश्व की बात कर रहा है। तो फलों का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो सब लोग जानते हैं चीन जो है सब्जी और फल दोनों में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? तो अमरूद का जो भाग खाया जाता है दोस्तों उसको कहते हैं पेरिकार्प एवं थैलेमस। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पेरिकार्प और थैलेमस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिट्रस फलों में लगने वाली हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? तो सिट्रस फलों में लगने वाली हानिकारक विषाणु जनित कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रिस्टेजा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्रिस्टेजा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बैर, जामुन, फालसा, चेरी, आंवला इत्यादि फलों में कौन सा भाग खाया जाता है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैर, जामुन, फालसा, चेरी, आंवला इत्यादि में कौन सा भाग खाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बाह्य और मध्य फल भीति। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कौन से फलों में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए मतलब आम में। विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा आम में, उसके बाद पपीता का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व के फलोत्पादन में भारत का योगदान है। तो भारत का जो योगदान होगा दोस्तों वो 10.49% होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67, आम किस देश का मूलज है? आम का उत्पत्ति स्थान क्या है, कहाँ है, ये आपको बताना है। तो इंडो बर्मा ये आम का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग निम्न में से किसमें करते हैं? तो किसमें किया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन करा है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है मैसूर, कर्नाटक के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन है? तो खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन से हो जाएंगे? निकोलस एपर्ट 1810। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पाश्चुरीकरण क्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पाश्चुरीकरण की क्रिया के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा फलों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के नीचे गर्म करना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया जो अपनाया जाता है सब्जियों में अपनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73, जेली बनाने हेतु चीनी की सांद्रता होनी चाहिए। तो जेली बनाने हेतु चीनी की जो सांद्रता रखी जाती है दोस्तों वो 65% रखी जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 पर। 74 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना आप लोगों के बीच शाम को 8 बजे लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए और बीएओ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, जेली में पानी की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए। तो जेली में पानी की उपयुक्त मात्रा कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो इसकी मात्रा होनी चाहिए दोस्तों 33 से लेकर 38%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, मार्मलेड तैयार किया जाता है। तो मार्मलेड किससे तैयार किया जाता है? तो ये नींबू वर्गीय जितने भी फल होते हैं उनसे मार्मलेड तैयार किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, पपेन किस फल से एकत्रित करके इसको निकाला जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पपेन पपीता से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रूटेसी किस फल का कुल है? तो रूटेसी जो है ये हो जाएगा 77 का कमरख। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कमरख की फैमिली रूटेसी होती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, आम की आम्रपाली किस्म प्रति हेक्टेयर कितने पौधे या वृक्ष लगाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1600 पौधे। ठीक है, इसमें 2.5 × 2.5 मीटर पर पौधे लगाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी जो बड़े पौधे होते हैं दूसरे आम में 10 × 10 रखा जाता है। तो 2.5 × 2.5 के हिसाब से हम लगाएंगे तो यहाँ पर 1600 पौधे लगेंगे 1 हेक्टेयर में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन करा, कैंकर रोग किस फल की चिंताजनक समस्या है? तो ये हो जाएगी नींबू वर्गीय में कैंकर रोग देखने को मिलता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन करा है, कौन सा फल उष्णकटिबंधीय फल नहीं है? नहीं पूछा है कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेब। ये टेम्परेट फ्रूट का है, शीतोष्ण फल का। बाकी काजू, नारियल, अखरोट ये उष्णकटिबंधीय फलों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन करा है, विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो फलों के उत्पादन में भारत का जो स्थान है दोस्तों वो हो जाएगा दूसरा, पहले पे चीन है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है?
तो ऑफ सीजन वैरायटी मैंगो बताना है। तो इसकी जो वैरायटी हो जाएगी निरंजन, ठीक है। निरंजन और मधुलिका 2 ऐसी वैरायटियां हैं जो ऑफ सीजन हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। विटामिन B1 धनी स्रोत कौन से फल का है? तो किसके अंदर विटामिन B1 की मात्रा सबसे अधिक देखने को मिलता है? तो ये काजू के अंदर विटामिन B1 देखने को मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाथरूम फल कौन सा है? तो आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। बाथरूम फल आम को कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम का कुरचना रोगरोधी आम की किस्म कौन सी है? मैंगो मालफॉर्मेशन बताना है, रोगरोधी किस्म कौन सी है? तो यहाँ पर एलिब और इलायची बहादुरन ये तीनों ही जो वैरायटियाँ हैं ये रेजिस्टेंट वैरायटी है मालफॉर्मेशन से मैंगो की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 आम की सीडलेस वैरायटी कौन सी है? बीज रहित वैरायटी बताना है आम की। तो ये हो जाएगा सिंधु, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसमें ब्लांचिंग क्रिया की जाती है? तो ब्लांचिंग क्रिया किसके अंदर की जाती है ये आपको बताना है। तो ब्लांचिंग की क्रिया दोस्तों सब्जियों में की जाती है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 पर। 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है फलों में पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो जेल मीटर का प्रयोग किया जाता है पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। क्वेश्चन कह रहा है कौशल बताना है किसकी एक उन्नतशील प्रजाति है? तो कौशल मूंगफली की काफ़ी फेमस वैरायटी है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेब के फल में लाल रंग का कारण बताना है। तो सेब का जो फल है लाल रंग होने का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा एंथोसाइनिन के कारण लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। स्पॉन्जी टिश्यू बताना है एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम के जिस प्रजाति का निर्यात किया जाता है उसमें अधिकतर ये लगता है। तो ये बताना कौन सी वैरायटी में देखने को मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो के अंदर, ठीक है। पूरे भारत जो है सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली वैरायटी है आम की, वो है अल्फांसो, लेकिन ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलता है स्पॉन्जी टिश्यू की, ठीक है। ये महाराष्ट्र क्षेत्र में उगाई जाती है अल्फांसो को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। एक मिनट दोस्तों, पश्चिम बंगाल नहीं रहेगा इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। केसर उत्पादक सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर करता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड जो अंक था वो कितना था ये आपको बताना है। तो वो हो जाएगा 2222 किलोग्राम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट पर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गन्ने का उत्पादक राज्य पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी उत्पादक राज्य पूछ रहा है भारत के अंदर कौन सा राज्य है? तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक करने वाला कर्नाटक हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मैक्रोनी गेहूँ सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में
है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा असिंचित परिस्थितियों के लिए है। ठीक है, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त जो है वो असिंचित क्षेत्रों में इसको आसानी से लगा सकते हैं, उन क्षेत्रों के लिए सबसे बेस्ट मानी गई है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल बताना है, इसमें से कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे सरसों, अलसी और मसूर, ये तीनों क्या है, रबी की हैं। लेकिन यहाँ पर सोयाबीन जो है ये खरीफ की फसल है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें विटामिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो विटामिन की मात्रा सर्वाधिक किसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है पालक के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं व्याख्या में दिया हुआ है। पालक की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा 25,000 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। उसके बाद राइबोफ्लेविन की मात्रा 0.28%, थायमिन 0.13% और यहाँ पर विटामिन सी 40.9 ठीक है मिलीग्राम पाई जाती है। तो इन सब में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है, पालक के अंदर। ठीक है, पालक का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। केले के वृक्ष का प्रसारण किन विधि द्वारा किया जाता है। तो केले का जो प्रसारण करते हैं दोस्तों वो करते हैं सौर बहुस्तारी तथा वाटर स्कोर द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। अखरोट बताना है कुल में वसा प्रतिशत कितना है। तो अखरोट के अंदर फैट की मात्रा बताना है, कितना परसेंटेज पाया जाता है। तो ये पाया जाता है दोस्तों 64.4%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आम का खाए जाने वाला भाग कौन सा है। तो आम का जो खाए जाने वाला भाग होता है वो मध्य फल भीति होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। कौन सा शहर बागों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है। तो बागों के नगर के नाम से लखनऊ को जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्पॉन्जी टिश्यू किस फल का हानिकारक रोग है। तो स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या जो देखने को मिलती है दोस्तों वो देखने को मिलती है राष्ट्रीय फल आम में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। फलों का फटना फ्रूट स्प्लिटिंग किस फल की महत्वपूर्ण समस्या है। तो फलों का फटना सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है दोस्तों चेरी में, बेर में, लीची में, यानी कि उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लीची में भी देखने को मिलता है, बेर में भी और चेरी में भी देखने को मिलता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। 106 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आम की कौन सी ऐसी किस्म है जो रसोई उद्यान के लिए उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि किचन गार्डनिंग के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। वो हो जाएगी आम्रपाली। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बौनी प्रजाति होती है, 2.5 x 2.5 मीटर पर इसको लगा सकते हैं। किचन गार्डनिंग के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है। तो ये जो प्रसिद्ध किस्म हो जाएगी दोस्तों लखनऊ 49, ये अमरूद की है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। भारत का कौन सा राज्य काजू उत्पादन में सर्वाधिक है। तो काजू उत्पादन करने वाला जो राष्ट्र हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम की काला सिरा जिसको ब्लैक टिप ऑफ मैंगो कहा जाता है रोग का कारक है। तो ये किसके कारण होता है आम में ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। तो इसका कारण बताना है, क्या हो जाएगा। तो कारण हो जाएगा बोरान की कमी। ठीक है, बोरान की कमी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी किस फल में पाई जाती है। जामुन में, आम में, सिट्रस में, ये पाया जाता है। डी ऑप्शन यानी कि सभी में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेब किस प्रकार का फल है। तो सेब बताना किस प्रकार का फल है। तो ये झूठा फल होता है। सेब को झूठा फल के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है संसार में अनानास का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो पूरे विश्व के अंदर कोस्टारिका जो देश है ये सबसे ज़्यादा पाइनएप्पल का उत्पादन करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है टमाटर पूरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा कितनी है, कितनी मात्रा में डाला जाता है ये आपको बताना है। तो ये डाला जाता है 350 ppm। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो फलों में अधिकतर शर्करा जो पाई जाती है वो फ्रुक्टोज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में आम का उत्पादन और क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा और उत्पादन पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उत्पादन में उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेब का कौन सा भाग खाया जाता है। तो सेब का जो खाने योग्य भाग होता है वो गूदेदार पुष्पासन होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 117 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 117 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वानस्पतिक रूप से केला का फल है। तो केले का फल जो होता है एक प्रकार का बेरी फल होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118। कैल्शियम कार्बाइड रसायन कौन सी गैस निकालता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जो रसायन है इसके द्वारा कौन सी गैस निकाली जाती है। तो ये निकाली जाती है एसिटिलीन गैस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एसिटाइलिन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों नींबू जाति के फलों में सिट्रस कैंकर का कारण क्या है। तो सिट्रस कैंकर का कारण बताना है, इसमें से क्या हो जाएगा। तो इसका कारण हो जाएगा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंची टॉप किस फल की भयंकर बीमारी है। तो बंची टॉप जो बीमारी है ये केला की मुख्य बीमारी मानी जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। निम्न में से कौन सी क्लाइमेट्रिक फलों का जोड़ा है। तो क्लाइमेट्रिक यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, क्लाइमेट्रिक होता है, एक नॉन क्लाइमेट्रिक होता है। क्लाइमेट्रिक फल वो होते हैं जैसे फल तोड़ने के बाद भी उसमें वो पकने की स्थिति में पकते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्लाइमेट्रिक होते हैं। तो नॉन क्लाइमेट्रिक होता है जैसे फल की तोड़ाई कर लें उसके बाद वो फल पकना बंद हो जाते हैं, उसी स्थिति में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा आम और केला, ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं। लीची अंगूर नॉन क्लाइमेट्रिक है। नींबू केला, यहाँ पर नींबू जो है ये क्या नाम है नॉन क्लाइमेट्रिक है, लेकिन यहाँ पर ये जो केला दिया है ये क्लाइमेट्रिक है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। 122 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नमक की कितनी मात्रा या सांद्रता पर्याप्त होती है। तो प्रसंस्करण के लिए पूछ रहा है नमक की कितनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो यहाँ पर 15 से 25% आपको याद रखना है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। भारत में कुल फलों का उत्पादन कितने प्रतिशत प्रसंस्करण में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन 4% केवल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 124 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आम की नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है। तो आम की ऐसी वैरायटी बताना है जो नियमित फलन देने वाली हो। तो वो हो जाएगी यहाँ पर आम्रपाली। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। भारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केला का उत्पादन सर्वाधिक है। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पनामा मलानी एक भयंकर बीमारी है, किस फल में अधिकतर क्षति पहुंचाती है। तो ये जो क्षति पहुंचाती है पनामा विल्ट, ये यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा केला। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। कुर्ग हनी ड्यू, पूसा डेलेसियस, पूसा नन्हा और पूसा ड्वार्फ इत्यादि जो फल वृक्ष के हैं ये बताना है किसकी प्रजातियां हैं। तो आसान क्वेश्चन है, तो ये प्रजातियां हो जाएंगी पपीता की। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बौनी प्रजाति होती है पूसा नन्हा।
क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। 128 नंबर क्वेश्चन करा पपीता का उत्पत्ति स्थान बताना है, कहाँ है। तो पपीता का उत्पत्ति स्थान उष्ण अमेरिका होता है दोस्तों, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उष्ण अमेरिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 129 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं बताना इसमें से। घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, ये तो बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे कहवा ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण बागवानी है, ये भी ठीक है। श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ये भी ठीक है। गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागवानी है, ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 130। 130 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अर्कावती किस फल की संकर किस्म है। तो अर्कावती जो संकर किस्म है ये अंगूर की हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेब फल के बगीचों में सर्वाधिक हानि किस रोग के कारण होती है। तो सेब का अगर बगीचा लगाए हैं, सर्वाधिक जो हानि होती है किस रोग के कारण होता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा एप्पल स्केब, सबसे ज़्यादा हानि इसी के द्वारा होता है। 132 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पूसा सीडलेस बताना है किसकी किस्म है। तो पूसा सीडलेस जो किस्म है दोस्तों ये अंगूर की किस्म है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 133। 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पपीते के फलों में पीला रंग किसके कारण आता है। तो पीला रंग कैरिका जेंथिन के कारण होता है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 134। 134 नंबर क्वेश्चन करा आम की निर्यात हेतु उपयुक्त कौन सी किस्म है। तो सबसे ज़्यादा आम की जो निर्यात करने वाली जो किस्म होती है वो अल्फांसो है, लेकिन इसमें एक समस्या पाई जाती है वो स्पॉन्जी टिश्यू की, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे लीची फल खाने वाला भाग कौन सा है। तो लीची का खाने वाला भाग कौन सा होता है। तो लीची का जो खाया जाता है दोस्तों वो गूदेदार बीज चोल खाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 136। 136 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा फल शुगर रोगी के लिए अमृत माना जाता है। तो शुगर रोगी के लिए जामुन माना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। सीगा टोका बताना है किस फल वृक्ष से संबंधित है। तो सीगा टोका जो है ये केला से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है देश में उत्तर प्रदेश के अग्रणी उत्पादक हैं मूंगफली का, मक्का का, आलू का या गेहूं का। तो उत्तर प्रदेश किसमें आगे है ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश एक तो आलू में सबसे आगे है, ठीक है, एक गेहूं में, ठीक है, दोनों में उत्पादन में फर्स्ट रैंक पर है। तो यहाँ पर 3 और 4 सही है। तो 3 और 4 यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139 नंबर क्वेश्चन करा कल्याण सोना एक किस्म है। तो काफ़ी फेमस वैरायटी है कल्याण सोना, तो ये गेहूं की वैरायटी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन करा किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है। तो नागौर जो राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर मेथी उत्पादन में प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ नागौर मेथी जो वहाँ की मिलती है काफ़ी खुशबूदार होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 141 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा एक फलों और सब्जियों के दृढ़ रखने के लिए उपयोगी होता है। तो कौन सा ऐसा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेली के लिए फलों में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो जेली बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए। तो जेली बनाने के लिए दोस्तों पैक्टिन की मात्रा होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। फलों और सब्जियों के स्थायी संरक्षण हेतु संभव है। तो फल और सब्जियों का स्थायी संरक्षण किसके द्वारा संभव है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15% या इससे अधिक नमक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे फलों में रंग परिवर्तन होता है
तो किसके कारण होता है? तो ये फलों में रंग परिवर्तन एंजाइम के कारण होता है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145। 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेली में प्राय फल का प्रयोग किया जाता है। तो जेली बनाने के लिए कौन से फलों का प्रयोग करते हैं? तो वो किया जाता है अमरूद का, सेब का, अंगूर का और करौंदा का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फलों को सुरक्षित रखने के लिए इनमें नमी की मात्रा कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20 से लेकर 24% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 147। क्वेश्चन कह रहा है शीत गृह यानी कि रेफ्रिजरेटर में फल और सब्जियों को कितने तापमान पर रखना चाहिए? तो रेफ्रिजरेटर में फल और सब्जियों को कितने टेम्परेचर पर रखना चाहिए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3.9 से लेकर 7.2% डिग्री सेंटीग्रेड। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148। 148 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है सिरका में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सिरके के अंदर 4 से लेकर 5% तक एसिटिक अम्ल होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149। 149 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एल्कोहलिक किण्वन में खमीर किस पर क्रिया करता है? तो खमीर जो क्रिया करता है वो कार्बोहाइड्रेट पर करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे सेब को चाकू से काटने पर उसका रंग भूरा हो जाता है। तो किसके कारण भूरा होता है? तो ये होता है एंजाइम के कारण भूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 151। 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिक्वेस किस प्रकार के फलों से बनाया जाता है? तो सिक्वेस किस प्रकार के फलों से बनाते हैं? तो ये नींबू और संतरा से बनाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है दोस्तों, ये मैसूर में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 153। सोडा वाटर नामक पेय कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो सोडा वाटर नामक पेय जो बनाया जाता है उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये जो मिलाया जाता है दोस्तों, वो उसमें मिलाया जाता है सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पर। 154 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भारत में स्वीकृति प्राप्त 2 प्रमुख परिरक्षक कौन से हैं? तो भारत में स्वीकृति प्राप्त 2 परिरक्षक कौन से हैं, तो ये आपको बताना है। एक तो हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, दूसरा हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। दोनों ही परिरक्षक काम में लाए जाते हैं, ठीक है। एक रंगीन फलों में, एक रंगहीन फलों में। रंगीन फलों में जो प्रयोग में लाते हैं वो सोडियम बेंजोएट लगते हैं, और रंगहीन फलों में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड प्रयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 155। 155 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सामान्यतः कितने प्रतिशत मात्रा सोडियम बेंजोएट का फलों के रस में मिलाना चाहिए? तो कितना प्रतिशत मिलाना चाहिए ये आपको बताना है। तो 2 से लेकर 3% तक मिलाना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 0.06 से लेकर 0.10, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 156। 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पास्चुराइजेशन में खाद्य पदार्थों को कितने तापमान पर रखा जाता है? तो कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? तो 610 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। तो 156 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 157। 157 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एल्कोहलीय किण्वन में ग्लूकोज में कौन सा एल्कोहल बनता है? तो कौन सा एल्कोहल बनता है ये आपको बताना है। वो बनता है एथिल एल्कोहल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी अभिक्रिया है? तो लैक्टिक अम्ल किण्वन जो किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह हो जाएगी ऑक्सी और अनॉक्सी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 159। 159 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किण्वन की क्रिया को किस उपक्रम द्वारा प्रदर्शित करते हैं?
तो किण्वन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लून्स नली द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160। 160 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डिप्लाज्मोलाइसिस का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण पूछा है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डिप्लाज्मोलाइसिस का उदाहरण अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 161। 161 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे खट्टा दूध किससे संबंधित है? तो खट्टा दूध हो जाएगा लैक्टिक अम्ल से, 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा। सिरका एवं अचार एसिटिक अम्ल से, 3 के साथ चला जाएगा। सोडा वाटर व अन्य शीतल पेय पदार्थ, इसमें कार्बोनिक अम्ल मिलाया जाता है, और सेब में मैलिक अम्ल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मिलान कर देंगे, ठीक है। 4 3 2 1 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल से हो जाएगा, सिरका और अचार एसिटिक अम्ल से हो जाएगा, सोडा वाटर और अन्य शीतल पेय कार्बोनिक अम्ल, और सेब मैलिक अम्ल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 162 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है ये आपको बताना है। तो इससे बनता है इथाइल एल्कोहल बनता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 163। फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो कौन से अम्ल का उपयोग करते हैं? तो ये किया जाता है एसिटिक अम्ल का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 164। क्वेश्चन कर एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ईस्ट यानी कि खमीर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 165। 165 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है बिस्फेनॉल ए क्या है? तो बिस्फेनॉल ए बताना है क्या है, क्या चीज़ है। तो बिस्फेनॉल जो है खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला एक रसायन है, ठीक है। तो फूड पैकेजिंग में इसका प्रयोग में लाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 166। तो 166 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के संचालन हेतु जारी है? तो किसमें प्रयोग में लाया जाता है ये आपको बताना है। फसलों में पनपने वाली बीमारियों की पहचान और निदान, ये ठीक है। खाद्य सामग्रियों और उत्पादों को सुरक्षित रखना, ये भी ठीक है। पर्यावरण अनुकूल फसल विशेष के लिए उर्वरक तथा कीटनाशक डिलीवरी प्रमाणी विकास करना, ये भी ठीक है। द्वितीय हरित क्रांति लाना, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सभी सही है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनने की संभावना है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 167। 167 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है केसर मामला, जिसको कह सकते हैं सेफ्रॉन स्पाइस, बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर मसाला बनाने में कौन से भाग का प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ पर स्टिग्मा, वर्तिकाग्र जिसको कह सकते हैं, इसका प्रयोग में लाया जाता है केसर मसाला बनाने में, सेफ्रॉन स्पाइसेस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 देखेंगे वृक्षों में एक्जेंथिमा नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? तो एक्जेंथिमा नामक एक बीमारी आती है वृक्षों में, तो किसकी कमी के कारण लगता है ये आपको बताना है। तो तांबा की कमी के कारण ये हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 169 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नत्रजन N2 को स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो नत्रजन को स्थिर करने वाला एंजाइम पूछ रहा है, कौन सा है इसमें से ये बताना है। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजिनेज होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 170। 170 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्रों संभवतः
वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारण और कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? तो इसके लिए उत्तरदायी जो ठहराया जा सकता है दोस्तों वो है जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा में नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन होता है। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं केवल 2, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर दोनों सही होना चाहिए। 170 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही होगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चावल की खेती के समृद्ध अवायवीय परिस्थितियाँ मीथेन का उत्सर्जन का कारक है। ठीक है, तो ये भी सही है हमारा, मीथेन का उत्सर्जन का कारक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, यानी कि 1 और 2 सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171। 171 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। अरहर, तो अरहर की वैरायटी क्या नीलम है? तो नीलम जो वैरायटी है ये आम की वैरायटी है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा गलत हो गया। उसके बाद मूंगफली की वैरायटी चंद्रा, ये ठीक है। उसके बाद मसूर की पंत L 406, ये भी ठीक है। सरसों की वरुणा, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 172। 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ी ढाल, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक ताप परिसर। तो निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप वाणिज्य क्षेत्र में उत्पादिक संभावनाएं हैं? तो अत्यधिक संभावनाएं इसमें से बताना है। अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, 1100 मीटर तक की ऊंचाई पहाड़ी वाली ढाल हो, तो उसमें कौन सी खेती आसानी से हम कर सकते हैं, किसके लिए इस प्रकार की जलवायु उपयुक्त रहती है, ये आपको बताना है। तो 172 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि काली मिर्च। ऐसी स्थिति में हम काली मिर्च की खेती कर सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 173। 173 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पादित करता है? तो कौन सा बीज उत्पादित करता है ये आपको बताना है, परंतु फूल नहीं। बीज उत्पादित करता है लेकिन फूल नहीं, ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिड़, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 देखें, कपास से रेशे प्राप्त होते हैं, पर्ण से, बीज से, तने से या मूल से? तो किससे रेशे प्राप्त होते हैं? तो बीज से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 174 का बी ऑप्शन राइट, बीज से प्राप्त होते हैं, कपास से रेशे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 175 पर। 175 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आच्छादित नहीं है? तो आच्छादित नहीं था, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चाय और कॉफ़ी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 176। 176 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इन क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मकों में से कौन सा सबसे सही युग्म है? तो 176 का जो राइट आंसर हो जाएगा धान और जूट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 177। 177 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशिष्टताएं। तो विशेषताएं बताना, भारत के एक राज्य की विशिष्टताएं कौन सी हैं इसमें से? उसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है, उसका मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है, उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है,
उपयुक्त सभी विशिष्टताएं निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पाई जाती हैं? तो राज्य बताना है। तो ऐसी कंडीशन कौन से राज्य में देखने को मिलती है? तो 177 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आप लोग जानते हैं कपास उत्पादन भी ठीक ठाक होता है, वहाँ की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क पाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर अधिकतर नकदी फसलें लगाई जाती हैं, जैसे मूंगफली हो गया, कपास हो गया। तो ये गुजरात, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 177 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 178। 178 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, ये भी ठीक है। शराब, यहाँ पर देखेंगे खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, ये भी ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 3 नंबर स्टेटमेंट कह रहा है उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण औद्योगिकियाँ उपलब्ध कराने हेतु, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी तीनों ही कथन इसमें से सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? नहीं है पूछा है, आलू में है, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद मसूर में भी है, गेहूं में भी है, ठीक है, लेकिन चावल के अंदर नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 देखेंगे। 180 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो कौन सी ऐसी फसल है जो जायद में सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूंग और उड़द। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 181 पर। 181 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है। ठीक है, मूंगफली, तिल, बाजरा। उपयुक्त में से कौन सा प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल है? तो इसमें से बताना है कौन सा वर्षा आधारित फसल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3। ठीक है, एक मूंगफली भी, तिल भी और बाजरा भी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 182। 182 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग, अरहर। उपयुक्त में से कौन सी दलहनी चारा और हरी खाद के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका 1 और 2, यानी कि लोबिया भी और मूंग भी, लेकिन अरहर नहीं लाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 183। 183 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगी गैम्बिया की। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 184। 184 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल बताना है कौन सी नहीं है। तो 184 का राइट आंसर हो जाएगा सरसों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरसों जो है रबी फसल की सीजन है, बाकी कपास, मूंगफली, मक्का ये तीनों खरीफ सीजन की फसलें हैं। 185 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहद क्षेत्र है? तो तंबाकू का जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा कौन से राज्य का है? तो ये हो जाएगा गुजरात। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 186। क्वेश्चन कह रहा है संकर सरसों की उन्नतशील प्रजाति कौन सी है? इसकी प्रजाति हो जाएगी NRCHB 506। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 187। 187 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सरसों की नई संकर प्रजाति GM3 कम अवधि की उपज पर 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई सरदार कृषि नगर कृषि विश्वविद्यालय दंतेवाड़ा गुजरात। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में ये नई किस्म निकाली गई है GM3। ठीक है, कम समय में पक कर तैयार हो जाती है, 30 कुंटल उपज दे देती है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 188 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो ये करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 189। क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता। तो भारत में कौन सा ऐसा एक उत्पाद है जो निर्यात नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दाल। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 190 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य कुल तिलहन में यानी कि प्रथम स्थान पर रहा है। तो 190 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि राजस्थान में ही सरसों अनुसंधान केंद्र है भरतपुर सेवर में, वो भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 191 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है क्या महत्व है। तो इसका जो महत्व हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कृषि की पारंपरिक पद्धतियों की तुलना में इनमें बीज की लागत बहुत कम होती है, ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे इनमें ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। तो प्रभावकारी प्रयोग इसमें हो सकता है, ठीक है, ये भी बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसमें तीसरा ऑप्शन जो है आपकी स्क्रीन पर वो है इसमें रासायनिक और अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। तो ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे कृषि की पारंपरिक पद्धतियों की तुलना में इनमें से अंतराशस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है। तो ये भी बात ठीक है, यानी कि 1, 2, 4 हमारा सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 192 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में ग्वार जिसको क्लस्टर बीन कहा जाता है का पारंपरिक रूप से सब्जी और पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, ये आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। तो इसका जो कथन सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्ष के रूप में प्रयुक्त होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 193 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों को पर विचार करना है। एक तरफ क्षेत्र दिया है और इसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, सभी इनकरेक्ट है इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 194 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 194 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मक्का के निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है, ये भी ठीक है। मक्का के प्रयोग में अल्कोहलिक पेय उत्पन्न किया जा सकता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 ये तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3 किस में है, तो 1, 2, 3 यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 195 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है प्याजों के छिलकों उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज में निष्कासित होता है, तो वो होता है सल्फोनिक एसिड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 196 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 इधर दिया है, सूची 2 है, तो इन दोनों का मिलाप करना है, कौन सा इसमें से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए मिलाप कर लेते हैं। कोको का संबंध किससे हो जाएगा, तो कोको का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा घाना से। उसके बाद कहवा का संबंध
आइवरी कोस्ट से हो जाएगा ए ऑप्शन के साथ। उसके बाद चाय का संबंध केन्या से हो जाएगा। उसके बाद गन्ना का दक्षिणी अफ्रीका से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मिलान करेंगे तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4, 1, 3, 4, 1, 2 और 3, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 197 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 198 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? तो चुकंदर से जो चीनी तैयार करता है वो यूक्रेन करता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 199 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, एक तरफ फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ उत्पादन क्षेत्र दिया हुआ है। तो 199 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ कहवा देखेंगे, कहवा साओ पोलो से हो जाएगा। जूट का उत्पादन हो जाएगा गंगा डेल्टा। चावल का उत्पादन हो जाएगा यहाँ पर यांग टीसी मैदान और गेहूं का पेयरी मैदान। इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। ठीक है, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 200 पर। क्वेश्चन नंबर 200 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी है? जिसके अंदर पत्ती ना पाई जाती, कौन सी वैरायटी है उसकी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपर्णा जो है, इसके अंदर पत्ती विहीन जाति है, मटर की है। ठीक है, मटर की वैरायटी है, इसके अंदर पत्ती नहीं पाई जाती, अर्पणा, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 201, निम्नलिखित फसलों पर विचार करिए। कपास, मूंगफली, धान, गेहूं। इनमें से कौन सा खरीफ की फसल है? तो कौन सी खरीफ की फसल है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे गेहूं एक रवि की फसल है, बाकी धान है, मूंगफली है, कपास, ये तीनों खरीफ की फसलें हैं। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 202 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहार एक प्रसिद्ध जाति है। तो बहार बताना किसकी वैरायटी है? काफ़ी फेमस वैरायटी है दोस्तों, ये अरहर की वैरायटी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 203, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो काजू उत्पादक राज्य बताना है कौन सा है। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र जो है एक काजू उत्पादक राज्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 204 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात बताना है, एनपीके का अनुपात दलहनी फसलों में। तो दलहनी फसलों में जो अनुपात होता है एनपीके का 1:2:2 होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 दोस्तों, निम्न में से कौन सा आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई? तो दशहरी और नीलम के क्रॉस से बताना है कौन सी वैरायटी निकाली गई है। तो ये हो जाएगा आम्रपाली। ठीक है, तो आप इस प्रकार से DNA इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, दशहरी क्रॉस नीलम और इससे उत्पन्न होने वाली आम्रपाली। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 206 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है। तो किस राज्य में बताना है केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो अधिकतम उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 207 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2021-22 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो भारत में कौन से राज्य में 2021-22 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ ये आपको बताना है। तो ये हुआ उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो कहाँ पर, कौन से देश में, ये आपको बताना है। तो ये चीन में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 209 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राजस्थान निम्न फसलों में से किस एक के मुख्य उत्पादकों में से एक है?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाजरा उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 210 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूसा बोल्ड एक प्रजाति है। तो पूसा बोल्ड काफ़ी फेमस वैरायटी है, तो ये सरसों की वैरायटी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 211 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 211 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गेहूं में बौनेपन का जीन है, तो गेहूं में बौनेपन का जीन कौन सा है? तो वो हो जाएगा नोरिन 10। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 212 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ फसल का नाम दिया है, शीर्ष उत्पादक राज्य दिया हुआ है, तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। जूट के उत्पादन में आप जानते हैं पश्चिम बंगाल फर्स्ट रैंक पर है। उसके बाद चाय उत्पादन में असम फर्स्ट रैंक रखता है। रबड़ की बात करें तो रबड़ में केरल जो है फर्स्ट स्थान पर है। उसके बाद गन्ना में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 213 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लौंग प्राप्त होता है, तो लौंग बताना है किससे प्राप्त होता है? तो ये पुष्पकली से प्राप्त होता है लौंग। डी ऑप्शन राइट आंसर। 214 नंबर मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, ये बताना किसकी है? तो ये यहाँ पर मालवीय चमत्कार जो वैरायटी है दोस्तों, ये अरहर की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 215 रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेशम उत्पादन में भारत का पूरे विश्व के अंदर दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 216 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली के क्षेत्र अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 217 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अरहर का जन्म स्थान बताना है कहाँ है? तो अरहर का जन्म स्थान भारत माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 218 नंबर क्वेश्चन 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 219 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता है? तो दलहनी फसलों का उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा भारत, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220 देखेंगे। 220 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहनी फसलों का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन हुआ था 2021 और 22 में, ठीक है। दलहन उत्पादन में सर्वाधिक कौन से राज्य का था? मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 221 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 221 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दाल वाली जितनी फसलें होती हैं उसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222 देखेंगे। 222 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विल्सन को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 223 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 224 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 के अंदर फसलों के नाम दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर शीर्ष उत्पादक राज्य दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 224 का यहाँ देखेंगे मूंगफली उत्पादन में गुजरात फर्स्ट रैंक पर बना हुआ है, सरसों उत्पादन में राजस्थान, सोयाबीन में महाराष्ट्र, याद रखेंगे नारियल आपका कर्नाटक, ठीक है। तो ये सभी सही हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 225 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है।
निम्नलिखित राज्यों में कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? तो रबड़ उत्पादक राज्य बताना है कौन सा है, तो ये हो जाएगा केरल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 226 देखेंगे, टिट्रिकेल निम्न में से किन दो के बीच संकर हैं? तो किसका किसका क्रॉस है टिट्रिकेल, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा गेहूं और राई के बीच में क्रॉस करके टिट्रिकेल निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 227 देखेंगे, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा त्रिची में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। 228 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? तो C4 पौधा कौन सा हो जाएगा? मक्का। मक्का एक C4 पौधा होता है। मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना ये सब C4 होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 229 पर। 229 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आम की निम्न प्रजातियों में से कौन सी नियमित फलन वाली प्रजाति है? तो नियमित फलन वाली प्रजाति इनमें से कोई नहीं हो जाएगी दोस्तों। आम्रपाली जो है ये नियमित फलन वाली है, लेकिन इसमें ऑप्शन में था नहीं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230 देखेंगे। क्वेश्चन करा बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। तो बासमती चावल की सीड रेट कितना रखते हैं? तो ये रखा जाता है 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 231 नंबर क्वेश्चन करा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 के अंदर फसलों का नाम दिया है और सूची 2 के अंदर बीमारी का नाम दिया हुआ है, उस फसल की बीमारी का नाम। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं गन्ना में कौन सी बीमारी लगती है ये आपको बताना है। पहले गन्ना आया है तो गन्ना में बीमारी बताना है कौन सा इसमें लगेगा। तो गन्ना में जानते हैं रेड राट लगेगा। ठीक है, रेड राट। उसके बाद देखेंगे धान में खैरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अरहर में कौन सा लगता है? तो अरहर का बताइए क्या हो जाएगा? तो अरहर में विल्ट लगता है। ठीक है, आलू में झुलसा लगता है, लेट ब्लाइट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 2, 3, 4, 1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 232 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा मसाला भारत काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा मसाला है जो भारत में काला सोना के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा काली मिर्च, इसको काला सोना के नाम से जानते हैं। 233 नंबर, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, किसकी है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगी धान की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 234 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर गन्ना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 235 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता? तो पहचान नहीं रखता ये आपको बताना है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बाकी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तीनों में इलायची पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 236 देखेंगे, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 237 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 237 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 238 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गन्ना उत्पादन 2021-22 में राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम हो जाएगा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 239 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, फसल दिया हो, बीमारी दिया हो, रोग दिया है। धान में हरित वाली रोग लगता है, तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बाकी बाजरा में अरगट लगता है, मटर में पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, चना में विल्ट लगता है। ठीक है, ए ऑप्शन है वहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 240। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा कौन सी गेहूं की वैरायटी विकसित की गई है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगी सोनारा 64। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 241। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो सोयाबीन उत्पादन में भारत में जो फर्स्ट रैंक पर है वो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 242 नंबर क्वेश्चन करेगा, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है?
तो सब्जियों का उत्पादन करने वाला विश्व में कौन सा देश हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चीन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 243। 243 नंबर, धान के उत्पत्ति स्थान बताना है। तो धान का जो उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पूर्वी एशिया है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 244। 244 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो बासमती चावल की कौन सी संकर प्रजाति है ये आपको बताना है। तो पूसा RH10 ये बासमती चावल की संकर प्रजाति है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। 245 नंबर क्वेश्चन कह रहा है करनाल बंट एक बीमारी है। तो करनाल बंट बताना है किसकी बीमारी है? तो ये गेहूं की बीमारी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 246। 246 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज 3077 एक प्रजाति है। तो ये गेहूं की प्रजाति है राज 3077। याद रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 247। 247 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो धान की उत्पादकता कौन से राज्य में सर्वाधिक है ये आपको बताना है। तो पंजाब। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 248। क्वेश्चन कह रहा है माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो माही सुगंधा जो वैरायटी है ये धान की है। ए ऑप्शन राइट आंसर। 249 नंबर क्वेश्चन वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो पूरे वर्ष हम मक्का को बो सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 250। क्वेश्चन कह रहा है पीताम्बरी एक प्रजाति है। तो पीताम्बरी एक प्रजाति हो जाएगी सरसों की। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 251 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भारत की किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो सबसे अधिक भूमि बताना है किसकी है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 252। 252 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कंचन एक उन्नतशील किस्म है। ये किसकी है? तो ये हो जाएगी आंवला की। 253 नंबर क्वेश्चन विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? तो चुकंदर के विश्व में दो बड़े उत्पादक देश बताना है कौन से हैं? वो हो जाएगा रूस और फ्रांस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 254। 254 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशों में किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है? तो उत्पादन में पूछ रहा है यहाँ पर। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा चीन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255 देखेंगे। 255 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है ये हवाई में होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 256। 256 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है इसमें से। एक तरफ खेती दिया है, खेती का नामकरण दिया है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ये तो ठीक है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, तो ये भी ठीक है। सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर कहते हैं, तो हार्टिकल्चर नहीं कहा जाता, इसको ओलरीकल्चर कहा जाता है। सब्जियों की खेती को ओलरीकल्चर कहा जाता है। और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, ये भी ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 257। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देश में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो कौन से देश में धान की उत्पादकता जो है ये सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान सबसे उत्पादकता में धान के फर्स्ट रैंक पर है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 258 पर। 258 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक मिनट दोस्तों। 258 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा फिलीपींस में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 259 नंबर देखेंगे मिर्च का तृष्णा का कारक है, तो इसका कारक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 260 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अल्फा अल्फा है, तो अल्फा अल्फा क्या है? तो एक प्रकार की घास होती है अल्फा अल्फा। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 261। क्वेश्चन कह रहा है रतन, प्रतीक व
महाते ओरा नामक फसल प्रजाति की खेती की अनुमति केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दी। यह किस फसल से प्रजातियां हैं? तो रतन, प्रतीक और महाते ओरा तो किसकी प्रजातियां हैं ये आपको बताना है। तो ये हो जाएंगी खेसारी दाल की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 162। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगी व्यापारिक बागवानी में। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 263। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 264। गेहूं, यहाँ देखेंगे पूसा, सिंधु, गंगा एक प्रजाति है। तो पूसा, सिंधु, गंगा एक प्रजाति है, किसकी है ये आपको बताना है। तो ये गेहूं की हो जाएगी। 265 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 266। 266 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे अधिक निर्यातक देश है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर चीन। बी ऑप्शन राइट आंसर। 267 नंबर क्वेश्चन, ब्राजील में विशाल कहवा बागवानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फेजेंडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 268। 268 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टार्टेरिक अम्ल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 269 पर। 269 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। उत्पादन दिया हुआ है, स्रोत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिलान करेंगे। अफीम का संबंध किससे हो जाएगा? तो अफीम एक प्रकार का फल है, फल से प्राप्त होता है। हींग जो है किससे प्राप्त होता है? तो हींग जो है ये किससे प्राप्त होगा? तो जड़ से प्राप्त होगा। रबड़ किससे प्राप्त होगा? तो रबड़ किससे प्राप्त होगा? तो रबड़ होगा तना से प्राप्त। और कुनीन छाल से प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3, 2, 4, 1। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 270। 270 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इसमें से बताना है कौन सा गलत है, सुमेलित नहीं है। सरसों देखेंगे, सरसों क्या वरुणा वैरायटी सरसों की है? ये तो ठीक है। मटर की सपना, ये भी ठीक है। अलसी की सूर्या, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मूंगफली की कौशल, ये भी ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 271। 271 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है प्रति हेक्टेयर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 272। 272 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो मिलान करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जूट का संबंध किससे हो जाएगा? तो जूट पश्चिम बंगाल। चाय, तो चाय कहाँ हो जाएगा? असम में। गन्ना, तो गन्ना जानते ही हैं आप लोग उत्तर प्रदेश में। रबड़ केरल में। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होएगा। 4, 3, 2, 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 273 पर। 273 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में अग्रणी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गेहूं में, चावल, गेहूं और क्या नाम, आलू और गन्ना। इसमें भारत जो है उत्तर प्रदेश पहले रैंक पे है, गेहूं, आलू और गन्ना। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो देखेंगे जूट, चाय, गन्ना और रबड़। और सूची 2 में सर्वाधिक उत्पादन राज्य यहाँ पर पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो ये दिया हुआ है। तो 274 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रबड़। यहाँ देख सकते हैं जूट,
पश्चिम बंगाल, चाय असम से हो जाएगा, गन्ना उत्तर प्रदेश, लेकिन रबड़ जो है हिमाचल प्रदेश से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 275 नंबर क्वेश्चन करा है, विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी उत्पादक जो देश है वो ब्राज़ील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 276, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है? तो उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक जो फसल है दोस्तों वो हो जाएगी गन्ना, बी ऑप्शन राइट आंसर। 277 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन फसलों का देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो हो जाएगा एक तो गन्ने का, दूसरा हो जाएगा इसमें आलू का। तो 1 और 3 डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 278, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फसलों से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, कपास, जूट और सनई। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ गलत लिखा हुआ रेशा होना चाहिए, रेशे वाली फसलों से संबंधित है। तो रेशे वाली फसलों से संबंधित है कपास, जूट, सनई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 279 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो तेल की मात्रा जो पाई जाती है सबसे ज़्यादा वो तिल में पाई जाती है, डी ऑप्शन राइट आंसर। 280 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया है तथा इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया है? तो 280 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कपास, कॉफ़ी और गन्ना, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 281 पर। क्वेश्चन नंबर 281 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 10 फरवरी को, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 282 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कर रहा है, फरवरी 2021 में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का आयोजन हुआ, रेशम उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं, तो ठीक है, इसका उत्पादन हड़प्पा काल से ही किया जा रहा है, ठीक है। भारत रेशम उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, भारत में गन्ने के खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार डालना है? तो यहाँ देखेंगे, जब बर्ड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। ए ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद देखेंगे चौथा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जाती है। यहाँ पर 1 और 4, ठीक है, 1 और 4 देख सकते हैं, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 284 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, इसके विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवसों यानी कि 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की तथा सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, इसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी फसल है? तो ये हो जाएगी कपास, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कपास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 285 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 285 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो दालों के उत्पादन के संदर्भ में विचार करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। तो ये बताना सही है कि गलत है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, ये इनकरेक्ट है। इसके बाद देखेंगे, पिछले 3 दशकों में यहाँ खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है, तो ये भी गलत है। तो यानी कि केवल एक कथन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 286 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार
जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। तो कच्चे माल के रूप में किसका हो सकता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एक तो होता है कसावा का भी, उसके बाद देखेंगे क्षतिग्रस्त गेहूं के दानों से भी, उसके बाद देखेंगे सड़ा आलू से भी, ठीक है, उसके बाद चुकंदर से भी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल 1, 2, 5 और 6, ठीक है, तो इनसे होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 287 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों में टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो टापा कपड़ा किससे बनाया जाता है ये आपको बताना है दोस्तों। टापा कपड़ा किससे बनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मारेसी से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 288 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। तो ये हो जाएगा सल्फर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 289 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो CIP कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा लीमा पेरू में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 290 देखेंगे। 290 नंबर क्वेश्चन कराया काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है। तो काशी लालिमा जो है किस फसल की प्रजाति है ये आपको बताना है। तो ये जो प्रजाति है दोस्तों ये भिंडी की हो जाएगी, ठीक है, भिंडी की है काशी लालिमा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 291 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष फसल है, यानी कि लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल कौन सी इसमें से। तो वो हो जाएगी दोस्तों गन्ना, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 292। क्वेश्चन कह रहा है नाइजर जिसको हम रामतिल कहते हैं कि फसल एक तेल का फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो इसके तेल के बीजों में तेल की मात्रा 37 से लेकर 47% पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 293। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना, सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 दिया है जिसमें फल दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर सबसे बड़े उत्पादक दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों आम जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद लीची की बात करें बिहार में, और नारियल की बात करें यहाँ पर कर्नाटक, और सेब की बात करें तो जम्मू और कश्मीर। यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया नहीं है इसलिए सेकंड रैंक पे आंध्र प्रदेश आता है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ उत्तर प्रदेश दिया जाता तो उत्तर प्रदेश पे हम लोग चले जाते। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर को क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आम आंध्र प्रदेश, लीची बिहार, नारियल कर्नाटक और सेब जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इसमें से, यानी कि 4, 3, 2, 1। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 294 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 294 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो 294 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखेंगे गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगाना ये गलत है, ठीक है। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद हम उथली जड़ों की फसलों को उगाते हैं। तो दूसरा देखेंगे फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार फसल लेना चाहिए, ये बात ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन केवल 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 295 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित युग्मकों में सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 295 का यहाँ देखेंगे रबड़ थाईलैंड, ये ठीक है। उसके बाद कहवा मंगोलिया, ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कहवा का संबंध मंगोलिया से नहीं है। बाकी जैतून स्पेन से है, ये भी ठीक है। गन्ना ब्राज़ील से, ये भी ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 296 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है।
उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है उत्तर प्रदेश के लिए, कौन सा हो जाएगा? भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, ठीक है, तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। उसके बाद देखेंगे भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादन प्रदेश है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें से बताइए 296 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन तो सही है कि भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कौन सा सही है। उसके बाद दूसरा, भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादन प्रदेश भी है, कौन? उत्तर प्रदेश। भारत में चावल उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमारा 1 और 2 सही है। तो इसमें से देख सकते हैं डी ऑप्शन, 1 और 2 सही है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो दोस्तों हमारी समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।